सुन मुनि मोहे होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। तो देखो श्री रघुनाथ जी नारद जी से क्या बोले, कहे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी काम देव सत्ता शक्ति है क्या? नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है, करुणा निदान। भगवान ने मन में विचार देखा कि इनके मन में गर्भ से भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया, अभिमान पैदा हो गया। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्राण है। हमें अपनी सेवक की रक्षा करनी आती है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चल हृदय अमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तय कैरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब श्री लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस एक नगर रचा। उस नगर की भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर था। और उस नगर में ऐसी सुंदर नर नारी बस गए मानो वो बहुत से कामदेव हों। उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थी। सतसुरेश समय विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिता सुकुमारी, श्री मोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास को 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का डर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तो कि नगर ते गयहूँ, पूर्वास ने सब पूछत भयहूँ। तुम सब चरते भूप्रग्रह आए, कर पूजा नप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया और फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि विरत विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तास बिलो की बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए। हृदय में हर्षित हुए पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याएगा वह अमर हो जाएगा। ऐसा मन में सोच, रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। ये शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे और राखे, कछुक बनाए भूप सब बासे। सुताल सुलक्षण कई न पाई, नारद चले सोच मन माई।
सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अभी वही उपाय करूं जिससे वे कन्या मुझे ही वरे, मुझे ही चुने। इस समय जब तप से तो कुछ हो नहीं सकता। ए विधाता, मुझे ये कन्या किस तरह से मिले, किस तरीके से मुझे ये कन्या मिले। इस समय तो बड़ी ही भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप मुझे चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए, तब जयमाला मेरे गले में वो डाल देगी। हरिसन मागो सुंदर ताई, होई जात गैर अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, है अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसीलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा मेरा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कर सुनाई और प्रार्थना की कि हे कृपा निधान, कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए कि हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए। किसी भी प्रकार में उस राज्य कन्या को नहीं पा सकता, किसी भी प्रकार ये उपाय कीजिए, मुझे सुंदर रूप दीजिए।